नमस्कार दोस्तों, मैं शिवपत, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित देवसेना का जो गीत है, जो कि आपके अंतरा पुस्तक जो है उसका दूसरा भाग है। उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को हमने इस वीडियो में लिया है। तो इन क्वेश्चनों की संख्या रहेगी आपके 20 और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि हम आने वाले टाइम में प्रत्येक पुस्तक जो कि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में लगाई हुई है उसके प्रत्येक पाठ के क्वेश्चन आंसर आपके सामने लेके आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? देवसेना का जो गीत है वो जयशंकर प्रसाद के एक नाटक से लिया गया है। वह नाटक कौन सा है? तो वह नाटक है ऑप्शन नंबर 1 में जो लिखा हुआ है वह है स्कंदगुप्त। जो नाटक है उसमें देवसेना का गीत है लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, देवसेना किसकी बहन थी? देवसेना जो थी वो किसकी बहन थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है बंधु वर्मा, 2 नंबर है प्रणदत्त, तीसरा है स्कंदगुप्त, चौथा है चंद्रगुप्त। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बंधु वर्मा की देवसेना बहन थी। और अगला क्वेश्चन है, किस के आक्रमण से देवसेना का संपूर्ण परिवार वीर गति को प्राप्त हुआ? यानी कि किन के आक्रमण की वजह से क्या है देवसेना का पूरा परिवार जो है वीर गति को प्राप्त हो गया था और केवल कौन बची थी? देवसेना ही बची थी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हुणों के आक्रमण से देवसेना का पूरा परिवार वीर गति को प्राप्त हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, देवसेना किसे अंत तक पाना चाहती थी? देवसेना जो है अंत तक किसे पाना चाहती थी? तो ऑप्शन है इसमें है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। इसमें सही जो आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1, स्कंदगुप्त को देवसेना अंत तक पाना चाहती थी लेकिन पा नहीं पाई। अगला क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की जिस कन्या के स्वप्न देखता था उस कन्या का नाम क्या है? स्कंदगुप्त क्या है, मालवा का कोई धन कुबेर था, यानी कि बहुत ही पैसे वाला व्यक्ति था, धनवान व्यक्ति था। उसकी कन्या से वह क्या प्रेम करता था या उसके सपने देखता था और उसे प्राप्त करना चाहता था। उस कन्या का नाम क्या है? तो उस कन्या का नाम है विजया। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। विजया से वह प्रेम करता था या फिर उसके सपने देखता था। अगला क्वेश्चन है, देवसेना किसके साथ आश्रम में रहकर गाना गाकर भीख मांगती थी? यानी कि देवसेना क्या है कि एक व्यक्ति था जिसके साथ आश्रम में रहती थी और वहीं पे भीख मांग करके और अपना जीवन यापन करती थी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1, वृद्ध प्रणदत्त जो था उसके साथ वो रहती थी आश्रम में और वहीं पे भीख मांग करके अपना जीवन यापन करती थी। अगला क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत क्यों धारण कर लेता है? स्कंदगुप्त जो है आजीवन कुंवारा रहने का एक व्रत धारण कर लेता है कि मैं अब शादी नहीं करूंगा और जीवन भर कुंवारा रहूंगा। वो किस वजह से यह व्रत धारण करता है तो आपको वो बताना है। इसमें जो सही आंसर होने वाला है वो है देवसेना द्वारा उसका अनुनय विनय अस्वीकार करने पर वह आजीवन कुंवारा रहना चाहता है। जब वह देवसेना के सामने अपने प्रेम का या जो अनुनय विनय का प्रस्ताव रखता है तो उसे क्या है देवसेना मना कर देती है और इसी वजह से क्या है स्कंदगुप्त जो है पूरी उम्र आजीवन कुंवारा रहने का व्रत धारण कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, देवसेना किसके सपनों को साकार करने के लिए व्रत लेती है? देवसेना जो है किसके सपने साकार करने के लिए क्या है कि व्रत धारण कर लेती है या व्रत ले लेती है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उसका जो भाई था बंधु वर्मा। बंधु वर्मा की मृत्यु कब होती है? हुणों के आक्रमण से होती है। और जो इसने राष्ट्र सेवा का या अपने राज्य को आगे बढ़ाने का जो सपना देखा था उसे आगे बढ़ाने के लिए देवसेना क्या व्रत लेती है कि मैं अपने भाई के सपनों को आगे बढ़ाऊंगी। अगला क्वेश्चन है, देवसेना का गीत कविता में किस मुख्य भाव की प्रमुखता दिखाई गई है या दिखाई देती है? जो देवसेना का जो गीत है उसके अंदर जो मुख्य भाव है वो क्या है? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निराशा और वेदना का भाव इस देवसेना के गीत में आपको देखने को मिलता है। और अगला क्वेश्चन है,
देवसेना अपने जीवन के अंतिम समय में किन से विदा लेना चाहती है या किन से विदा लेती है, यानी कि जब उसका अंतिम समय होता है, जीवन का अंतिम पड़ाव होता है, तब वह किससे विदाई लेती है? वह लेती है ऑप्शन नंबर 1 में जो लिखा हुआ है उन सभी से, भावी सुखों से, आशाओं से या आकांक्षाओं से। यानी कि उससे क्या है कि अपने जीवन में क्या है कि ये आशा बनी रहती है कि उसे सुख मिलेगा और उसकी जो आकांक्षाएं हैं, उसकी जो आशाएं हैं वो पूर्ण होगी एक ना एक दिन, लेकिन अंत तक वह पूरी नहीं होती है और इस वजह से ये सब इन सभी से क्या है वह विदाई लेना चाहती है। अगला क्वेश्चन है, देवसेना का गीत किसके माध्यम से कहा गया है? देवसेना का जो गीत है वह किसके माध्यम से कहा गया है? पहला ऑप्शन है प्रकृति और मनुष्य के संबंधों के माध्यम से, दूसरा है देवसेना के माध्यम से, तीसरा है स्कंदगुप्त के माध्यम से और चौथा है निराशा और वेदना के माध्यम से। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देवसेना का जो गीत है प्रकृति और मनुष्य के माध्यम से कहा गया है, ना कि देवसेना या स्कंदगुप्त या अन्य के माध्यम से। प्रकृति और मनुष्य के माध्यम से देवसेना का गीत कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, देवसेना जीवन रथ पर कौन सवार होकर चल रहा था? देवसेना का जो जीवन रथ है उस पर कौन सवार होकर के चल रहा था? ये बात इस कविता के अंदर, इस गीत के अंदर आई है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रलय जो है वो देवसेना के जीवन रथ पर चल रहा था और वो क्या है, उससे हारी हुई होड़ लगाती है। ये ऐसा इस कविता में आपने पढ़ा होगा। अगला है, देवसेना किस धरोहर यथार्थी को वापस लौटाना चाहती है? यानी देवसेना ने ये कहा था कि लौटा लो ये अपनी थाती, तो ये वाक्य भी आया था इस कविता के अंदर। तो यह कौन सी धरोहर थी या कौन सी थाती थी जो वह लौटाना चाहती थी? वो चाहती थी प्रेम रूपी जो धरोहर है उसे वापस लौटाना चाहती थी। प्रकृति को बोल रही है ये चीज़ कि लौटा लो अपनी थाती। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देवसेना किससे हारी हुई होड़ लगाती है? अभी हमने बात की थी कि देवसेना किससे हारी होड़ लगाती है? प्रलय से हारी हुई होड़ लगाती है, क्योंकि वह उसके जीवन रथ पर वह सवार होकर के चल रहा था। कौन चल रहा था? प्रलय। और प्रलय से ही वह क्या हारी हुई होड़ लगाती है। क्यों लगाती है? कि उसे पता है कि उसे हार मिलने वाली है, निराशा मिलने वाली है, फिर भी क्या है वह अपने मन में हार नहीं मानती है और जीवन भर लड़ती रहती है। अगला क्वेश्चन है, तूने खोदी सकल कमाई। ये वाक्य है, तूने खोदी सकल कमाई। देवसेना यहाँ कौन सी कमाई, ये कमाई है यहाँ पे, आप इसे सही पढ़े, कमाई खोने की बात कर रही है। तूने खोदी सकल कमाई, ये कौन सी कमाई की यहाँ पे बात कर रही है देवसेना? तो इसमें सही जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? स्कंदगुप्त का प्रेम पाने की, राष्ट्र सेवा की, अपने राज्य की, चंद्रगुप्त से प्रेम पाने की। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1। स्कंदगुप्त का प्रेम पाने की जो कमाई थी उसने पूरे जीवन भर अपने सींच के रखी थी कि मैं एक न एक दिन स्कंदगुप्त को प्राप्त कर लूँगी या उसके प्रेम को प्राप्त कर लूँगी, लेकिन वह नहीं पाती है और अपने जो जीवन मन में जो कमाई जो होती है उसे वो खो देती है अंत में। अगला क्वेश्चन है, देवसेना की यात्रा में कौन अनंत अंगड़ाई ले रहा है? देवसेना की जो जीवन यात्रा थी उसमें कौन अनंत अंगड़ाई ले रहा है? तो यह भी आपने पढ़ा होगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही होगा। नीरवता जो है देवसेना की यात्रा में, नीरवता अनंत अंगड़ाई ले रही है, यानी खामोशी। नीरवता का अर्थ क्या होता है? खामोशी होता है। अगला क्वेश्चन है, देवसेना का गीत में कवि ने किसके माध्यम से अपनी वेदना व्यक्त की है? देवसेना का जो गीत है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कवि ने किसके माध्यम से अपनी वेदना का व्यक्त करने का प्रयास किया है? तो ऑप्शन 1 है विजय के माध्यम से, दूसरा है स्कंदगुप्त के माध्यम से, तीसरा है देवसेना के माध्यम से, चौथा है बंधु वर्मा के माध्यम से। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा देवसेना के माध्यम से। क्या है कि कवि ने अपनी वेदना को व्यक्त करने का प्रयास किया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है, अगर आपके काम का लग रहा है, तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर सकते हैं और ये डेफिनेटली आपके आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा, ऐसी हमारी आशा है। और अगर यह हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम और अच्छे से वीडियो आपके सामने ला सकें।
18वां क्वेश्चन है, शर्मित स्वप्न की मधुमाया में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। ये काव्य शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन है, ये इसी पाठ से लिया गया है। शर्मित स्वप्न की मधुमाया में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है, ये पंक्ति दी हुई है और इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है इसमें। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुप्रास और रूपक अलंकार। इसमें रूपक अलंकार है क्योंकि शर्मित स्वप्न की मधुमाया में शर्मित स्वप्न को रूप दिया गया है और ये रूपक अलंकार है। और अनुप्रास यहाँ पे हो रहा है, मधुमाया में भी हो रहा है, शर्मित स्वप्न में भी अनुप्रास अलंकार हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है। जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है। तो इसमें 3 उपन्यास थे, इनके कौन कौन से थे, तितली, इरावती, कंकाल। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अधूरा उपन्यास है। तो इसमें सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इरावती जो उपन्यास है वो अधूरा था, क्योंकि इसको ये अधूरा छोड़ करके स्वर्गवास लौट गए थे। आज का अंतिम जो क्वेश्चन है वो है, अंतरा बाग पुस्तक में जयशंकर प्रसाद के कौन से नाटकों से कविताएं ली गई है। यानी कि ये हमने बात कर ली कि इस पाठ से कितने क्वेश्चन बनते हैं। उनके अलावा ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जयशंकर प्रसाद के कौन से ऐसे नाटक है जिससे अंतरा में 2 कविताएं ली गई है। तो वो दोनों कौन से हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये दोनों ही इस नाटक ऐसे नाटक हैं जिसमें कविताएं ली गई है। एक तो देवसेना का गीत और दूसरा है कार्नेलिया का गीत। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कोई भी आपकी शंका हो, समस्या हो हिंदी से संबंधित, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसे पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।